11 साल से देश में कोई किसी भी प्रकार का दंगा नहीं हुआ। कोई कहीं पत्थर फेंकने से पहले 10 बार सोच रहा है, और अगर पत्थर फेंक रहा है तो उसके घर पे बुलडोजर चल जा रहा है। देश में सबसे ज़्यादा दंगा जो है आज़ादी के बाद जो है जवाहरलाल नेहरू के सरकार में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय में हुआ, फिर राजीव गांधी के समय में जो दंगा हुआ वो पूरा देश देखा किस प्रकार से सिखों का नरसंहार हुआ। नक्सलवाद को खत्म करेंगे। अब पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ 6 जिला में नक्सलवाद बचा हुआ है। वक्फ बोर्ड को जो है अथाह शक्ति जो है मनमोहन सिंह की सरकार जो है 2013 में दे दी थी, उसको भी जो है हम लोगों ने कल परसों में खत्म कर दिया। सीए और एनआरसी तो लागू होना चाहिए, किसी भी हाल में लागू होना चाहिए, तानाशाह नहीं है। सबको लेके नहीं चलती तो उसमें जो है 40% मुसलमानों को आवास नहीं मिलता। शौचालय जो है 13 करोड़ से ज्यादा बनाया गया, अब उससे भी ज्यादा संख्या बढ़ गया। उसमें जो है 40% से ज्यादा मुसलमानों को नहीं मिलता, किसी और धर्म को अपना लेते हैं। कल आपका बेटा को लगता है कि नहीं मेरे बाबूजी ने गलती किया था और मुझे जो है अब्दुल से जो है राम बन जाना चाहिए। जहाँ पे अल्लाह पैदा हुए हैं, मक्का मदीना का नाम हम लोग थोड़ी बदल रहे हैं, हम लोग थोड़ी बोल रहे हैं कि मक्का मदीना का नाम जो है शिवपुर कर दीजिए। तो इस वजह से जो है विपक्षी पार्टी घबराई हुई है कि हम जिन लोगों को जो है पंचर वाला बना के रखे थे, अब आतंकवादी जहां पे मिलते हैं आर्मी वहीं पे ठोकती है और वहीं पे दफना देती है, गायब कर देती है। देखिए पहले कश्मीर में जो है पत्थर फेंकते थे, अब उन पत्थरबाजों ने जो है कलम उठा लिया है। तो हम चाहते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इस पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जुड़ के जो है देश के विकास में आप लोग अपना योगदान दीजिए। 6 अप्रैल 1980 को देश में एक नई पॉलिटिकल पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। इस पार्टी ने 2 सीटों से अपनी शुरुआत की और आज देश की सत्ता पर काबिज है और देश के तमाम बड़े राज्यों पर बीजेपी का कब्जा है। आज स्थापना दिवस है और हमारे साथ भाजपा के युवा नेता मनीष कश्यप हैं, तो सवाल भी इनसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ ही पूछेंगे। मनीष जी, सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पार्टी का स्थापना दिवस है, अब पार्टी के नेता हैं, क्या कहें? रामनवमी भी है आज, तो मैं इस देश के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूं। और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि 1980 में हमारा स्थापना हुआ था 6 अप्रैल को, और वहां से एक लगभग 4.5 दशक का सफ़र जो है हम लोगों ने तय किया। उसमें जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो है 3 बार प्रधानमंत्री बने, एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 13 महीना के लिए, और एक बार जो है पूर्ण उनका कार्यकाल हुआ। ये चीज़ें हैं। और तीसरी बार प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बने हैं। तो ये 1980 से लेके सन 2025 तक जो देश का विकास हुआ है, एग्जैक्ट जो है विकास जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है और भारतीय जनता पार्टी के ही नेता लोगों ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी से आप लोग जुड़िए, और ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जुड़ के जो है देश के विकास में आप लोग अपना योगदान दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जब अपने उफान पर आई, जब उसको देश की जनता पसंद करने लगी, उसी समय राम मंदिर का मुद्दा आया, उसके बाद कश्मीर का मुद्दा था और कई सारे ऐसे जटिल मुद्दे थे जिनको लेकर लगता था कि कोई भी सरकार इसका समाधान नहीं करेगी। मनीष जी, आपको लगता है भाजपा ने अपना वादा पूरा किया? देखिए पहले कश्मीर में जो है पत्थर फेंकते थे, अब उन पत्थरबाजों ने जो है कलम उठा लिया है। पहले आतंकवादी मारे जाते थे कश्मीर में, फिर उनका जनाजा निकाला जाता था, उनका कब्र बनता था, उनके लिए जो है बड़ा सा मकबरा बना दिया जाता था कश्मीर में। अब आतंकवादी जहाँ पे मिलते हैं आर्मी वहीं पे ठोकती है और वहीं पे दफना देती है, गायब कर देती है। ये चीज़ें तो कहीं नहीं तो कहीं जो है हमने जो वादा किया था कि कश्मीर से पत्थरबाजों को ख़त्म करेंगे, ऑलमोस्ट 90% ख़त्म हो गए हैं। धारा 370 हटा तो नक्सलवाद को ख़त्म करेंगे। अब पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ 6 जिला में नक्सलवाद बचा हुआ है, वो भी महाराष्ट्र के जो नागपुर के साइड है और छत्तीसगढ़ के कुछ ज़िले में, और आंध्रा का जो बॉर्डर लगता है उसी एरिया में सिर्फ और सिर्फ नक्सलवाद अभी बचा हुआ है। उसको भी लगभग हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, नक्सलवाद का कमर तोड़ दिया। अमित शाह जी ने कल एक सोशल मीडिया पे फ़ोटो डाला था, जो दंतेवाड़ा ज़िला जो है नक्सलवाद के लिए फेमस हुआ करता था, उसी ज़िला में एक बच्चा जो है सोलर पे सो के जो है सोलर प्लेट पे जो है 2 बच्चे सो के जो है मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं। यानी ये बदल रहा है भारत। उसके साथ ही जो वक्फ बोर्ड को जो है अथाह शक्ति जो है मनमोहन सिंह की सरकार जो है 2013 में दे दी थी, उसको भी जो है हम लोगों ने कल परसों में ख़त्म कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जो वादा की है उसे पूरा कर रही है। लेकिन मनीष जी, आपको नहीं लगता है नोटबंदी, नागरिकता कानून और कई सारे ऐसे कानून आए जिससे कहीं ना कहीं देश असहज हुआ, इसमें एक तानाशाह शासन की बू आई?
देखिए, सीए और एनआरसी तो लागू होना चाहिए, किसी भी हाल में लागू होना चाहिए, तानाशाह नहीं है। आप इस देश के हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो बाहर से लोग आए हैं उन्हें डरने की ज़रूरत है। उसमें भी बोल दिया गया पाकिस्तान से जो लोग आज़ादी के समय में आए हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अफ़गानिस्तान से जो बौद्धिस्ट आए हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो हमारे देश के आदिवासी हैं, एसटी कम्युनिटी से जो लोग आते हैं, जिनके पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की तो उन्हें ज़रूरत है जो घुसपैठ के रूप में जो है, घुसपैठिए के रूप में जो है, म्यांमार से जो है रोहिंग्या के रूप में है, या बांग्लादेश से जो है बांग्लादेशी के रूप में है, तो उन लोगों को डरने की जरूरत है। मनीष जी, राजस्थान आप जीत लेते हैं, मध्य प्रदेश जीत लेते हैं, छत्तीसगढ़ जीत लेते हैं, दिल है दिल्ली वो जीत लेते हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में कमाल कर देते हैं, बिहार में गठबंधन में है, 2025 में बिहार में चुनाव है, हरियाणा भी आप जीत गए हैं। बिहार को लेकर क्या कहें? देखिए, बिहार का राजनीति परिदृश्य थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे कास्ट फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। धीरे धीरे बिहार के लोग निकल रहे हैं, और पिछले 19 साल कुछ महीना हो गया, उसमें जो है ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन का सरकार रहा। एक बार 2.5 साल और एक बार 17 महीना के लिए तेजस्वी यादव जी जो है जदयू के साथ है। बिहार भी जीतेंगे। बिहार जीतेंगे, हाँ। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिस पर विपक्ष आरोप लगाती है सांप्रदायिक पार्टी है, आप कहते हैं राष्ट्रवादी पार्टी है, विपक्ष कहती है कि तुष्टीकरण की नीति पर बीजेपी चलती है, आप कहते हैं कि सबको लेकर चलती है? देखिए, अगर सबको लेकर नहीं चलती तो 3 करोड़ से ज़्यादा जो है, जो आवास बनाया गया, लगभग अब 4 करोड़ के आसपास हो गया। ये डेटा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले का था। उसमें जो है 40% मुसलमानों को आवास नहीं मिलता। शौचालय जो है 13 करोड़ से ज़्यादा बनाया गया, अब उससे भी ज़्यादा संख्या बढ़ गया। उसमें जो है 40% से ज़्यादा मुसलमानों को नहीं मिलता। उज्ज्वला योजना के तहत जो है 40% से ज़्यादा मुस्लिम बेनिफिट ले रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मुसलमानों का जीवन यापन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 11 साल में बदली है। तो भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ कि पिछले 11 साल से देश में कोई किसी भी प्रकार का दंगा नहीं हुआ। कोई कहीं पत्थर फेंकने से पहले 10 बार सोच रहा है, और अगर पत्थर फेंक रहा है तो उसके घर पे बुलडोजर चल जा रहा है। तो इस वजह से जो है विपक्षी पार्टी घबराई हुई है कि हम जिन लोगों को जो है पंचर वाला बना के रखे थे, हम जिन लोगों को पत्थरबाज बना के रखे थे, हम जिन लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ मदरसा में पढ़ने के लिए बोलते थे, हम जिन लोगों को आतंकवाद के रास्ते पे ढकेलते थे, हम जिन लोगों को नक्सलवाद के रास्ते पे ढकेलते थे, वहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी सुधार कर दी। वहाँ पे लोगों का जीवन स्तर बदल दिया, वहाँ पे लोगों का सोच बदल दिया। तो इसीलिए जो है विपक्ष जो है ये आरोप लगाता है। एक्चुअल में आप उठा के देखिएगा तो देश में सबसे ज़्यादा दंगा जो है आज़ादी के बाद जो है जवाहरलाल नेहरू के सरकार में हुआ था। उसके बाद से सबसे ज़्यादा दंगा जो है इंदिरा गांधी के समय में हुआ। फिर राजीव गांधी के समय में जो दंगा हुआ वो पूरा देश देखा किस प्रकार से सिखों का नरसंहार हुआ। मनमोहन सिंह के सरकार में किस प्रकार से दंगा होता था, कैसे पत्थर फेंके जाते थे आर्मी के ऊपर, लेकिन आर्मी को जो है प्लेट गन का इस्तेमाल करना था, वो जो रबड़ वाला बुलेट आता था उसी का इस्तेमाल करना होता था, और आर्मी जो है वहाँ पे मार खाती थी, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान मार खाते थे, और मनमोहन सिंह यहाँ पे दिल्ली में बैठ के जो है वो उनकी सरकार जो है मज़े करती थी। और 2G 3G 4G स्पेक्ट्रम घोटाला, उसके बाद से कॉमनवेल्थ घोटाला, उसके बाद से कोलगेट यानी कोयला घोटाला, इसी सब घोटाले में व्यस्त थी सरकार। जब नरेंद्र मोदी जी आए तो पत्थरबाजों को सबक सिखाया, मोदी जी आए तो नक्सलवाद ख़त्म किए, मोदी जी आए तो डेवलपमेंट लेके आए, इलेक्ट्रिसिटी लेके आए। ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है विपक्ष एकदम घबरा गया है कि हम तो देश को लूट के खा रहे थे, ये लोग तो देश को जो है सही रास्ते पे ला रहे। तो इसलिए विपक्ष जो है इस प्रकार का उल्टा सीधा आरोप लगाते रहता है। मोदी जी की बात आपने कर ली, बीजेपी की नीतियों की बात कर ली, लेकिन आप ही के पार्टी के एक सीएम है उत्तर प्रदेश में, शहरों का नाम बदल देते हैं, जो लोग गड़बड़ करते हैं उनके घरों पर बुलडोजर चल जाता है। आपको लगता है कि सही है? अगर आप आज जो है किसी और धर्म को अपना लेते हैं, कल आपका बेटा को लगता है कि नहीं मेरे बाबूजी ने गलती किया था और मुझे जो है अब्दुल से जो है वो राम बन जाना चाहिए, अब्दुल से जो है रमेश बन जाना चाहिए, अब्दुल से सुरेश बन जाना चाहिए, तो क्या दिक्कत है? कुछ पूर्वजों की गलतियां थी जिस वजह से ये सब चीज़ें हुआ। हालांकि इतिहास के पन्ने अगर पलट के देखते हैं तो हमें पता है कि हमारे ही धर्म के कुछ गद्दार जो बाबर से मिल गए, अंग्रेज़ से मिल गए, और उसके बाद से जो है ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिला। अब हमारे धर्म के जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं, और जहाँ इतिहास के पन्नों में गलती हुई है उसे मिटा के जो है फिर से जो है उसे सही करने का प्रयास किया जा रहा है।
जैसे प्रयागराज तीर्थों का तीर्थ महातीर्थ, वहाँ का नाम जो है इलाहाबाद कर दिया गया था। हालांकि हिंदी में जो है इलाहाबाद भी बहुत सारे लोग कहते थे, इंग्लिश में जो है इलाहाबाद लिखा जाता था। तो उसका नाम तो बदलना चाहिए, प्रयागराज होना चाहिए। बख्तियारपुर बिहार में जो है बख्तियारपुर है, उसका भी नाम बदलना चाहिए। मुजफ्फरपुर बिहार में है, पहले उत्तर बिहार की राजधानी कही जाती थी, लेकिन धीरे धीरे मुजफ्फरपुर से उस चीज़ को शिफ्ट करके अब दरभंगा कर दिया गया। एयरपोर्ट दरभंगा, एक्सप्रेसवे दरभंगा से गुजर रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो मुजफ्फरपुर का नाम बदलना चाहिए। हाजीपुर जो हरिपुर हुआ करता था, तो उसका नाम बदलना चाहिए। सुल्तानगंज जहाँ से बाबा के लिए जो है हम लोग जल उठाते हैं, उसका नाम बदलना चाहिए। बदलना चाहिए, एकदम बिल्कुल बदलना चाहिए। जहाँ पे अल्लाह पैदा हुए हैं, मक्का मदीना का नाम हम लोग थोड़ी बदल रहे हैं। हम लोग थोड़ी बोल रहे हैं कि मक्का मदीना का नाम जो है शिवपुर कर दीजिए या बाबा बैद्यनाथ धाम कर दीजिए मक्का मदीना का नाम। हम तो नहीं कह रहे, हम तो लाहौर का नाम नहीं बदल रहे हैं ना, हम ईरान का नाम नहीं ना बदल रहे हैं, इराक का नाम नहीं ना बदल रहे हैं। हम जो एक्चुअल इतिहास के पन्ने में जो है एक्चुअल नाम था भारत के अलग अलग जगहों का, उसका नाम जो है फिर से हम वही कर रहे हैं। तो ये काम योगी आदित्यनाथ जी धड़ल्ले से कर रहे हैं। हर एक राज्य में ये काम होना चाहिए। जैसे औरंगाबाद एक शहर का नाम हो गया था, जहाँ पे औरंगजेब जाके आखिरी दिनों में सांस लिया था और वहीं पे मर गया था और वहीं पे उसका मकबरा है। और शिवाजी के साथ उसने क्या किया सबको पता है, संभाजी महाराज के साथ उसने क्या किया तो सबको पता है। तो जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और उद्धव ठाकरे जब सीएम थे, उस समय जो है औरंगाबाद का नाम जो है संभाजी नगर कर दिया गया। तो क्या गलत किया गया? सही किया गया। तो नाम तो बदलना चाहिए। आपको लगता है आप यूट्यूब में पूरे देश में एक बड़ा नाम है, और जब आपने 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में जाने का निर्णय लिया, तो आपको लगा कि एक राष्ट्रवादी पार्टी में जा रहे हैं, आपके विचारधारा मिल जाएंगे? देखिए, विचारधारा मिल रहे हैं तभी तो मैं वहाँ पे हूँ। और बहुत सारा मुद्दों पे मैं जिस मुद्दों पे बातचीत करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वो काम करती है, तो इसलिए मैं वहाँ पे हूँ। मनीष कश्यप जी, आखिरी सवाल। पार्टी आज स्थापना दिवस मना रही है, केंद्र में आपकी सरकार है और देश के लगभग 70% राज्यों पर बीजेपी का कब्जा है, एक बड़ा वोट बैंक है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का भी गौरव प्राप्त है। मनीष कश्यप को क्या लगता है अब जब आज हम बात कर रहे हैं 2025 में? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है तो इसलिए हुआ है। लेकिन रामनवमी के अवसर पे एक बिहारी होने के नाते, एक बिहार का नागरिक होने के नाते, हालांकि तो हम लोगों का नेशनलिटी भारतीय है, विकसित भारत में विकसित बिहार की कल्पना हम लोग करते हैं। तो हम चाहते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इस पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम के मामले में बिहार जो है सबसे पीछे है, ह्यूमन इंडेक्स के मामले में जो है बिहार सबसे पीछे है। तो आंख बंद करके केंद्र सरकार को जो है बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा दे देना चाहिए, आंख बंद करके। एक बिहारी होने के नाते मैं ये गुजारिश जो है रामनवमी के अवसर पे जो है भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, एनडीए की जो केंद्र में सरकार है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो केंद्र में जो है प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनसे हाथ जोड़ के मैं एक बिहारी होने के नाते विनती करना चाहता हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इस पर कोई राजनीति ना किया जाए, इस पर कोई बयानबाजी ना हो, चुपचाप शांति से जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए। क्योंकि अभी पूरे भारत में विशेष राज्य का दर्जा के लिए अगर कोई राज्य सबसे ज़्यादा कैपेबल है तो बिहार है। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों पर विश्वास है। देश में भाजपा ने जो कहा उसे कर दिखाया, लेकिन रामनवमी है और आज पार्टी का स्थापना दिवस, तो मनीष कश्यप जी देश के प्रधानमंत्री से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।